साहेब बंदगी। स्वागत और अभिनंदन है एक दफ़ा फिर आपका हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सतगुरु कबीर साहब की एक बड़ी ही फेमस साखी है। साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे में गुणों की विशेषता है, तेरे में सर्वोच्च गुण है, तू सर्वोच्च प्राणी है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। तेरे गुणों की वजह से ही जो मुक्त होने का गुण है, परम आज़ादी का जो गुण लेके आए हो और पूरी दुनिया को मुक्त करने की क्षमता रखते हो, इसलिए तुम महान से भी महान हो। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज। वरना तेरा शरीर बेहद ही कमज़ोर है, न तो इसके चाम से बाजा बनाए जाते हैं, न ही तेरी हड्डियों के कोई आभूषण बनने वाले हैं, और न ही कोई शरीर से चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। तुम्हारे मांस को तो लोग खाना तक पसंद नहीं करते हैं। ये उस ज़माने में बोल रहे थे जब शायद लोग आदमी के मांस को शायद नहीं खाया करते थे, मगर आज आप नहीं कह सकते। कुछ हिस्से में लोग आज भी आदमी को मारकर खा जाना अच्छा समझते हैं और आराम से खा लेते हैं। बच्चा अभी जन्म लिया हो, उसे भी नए बिल्कुल शिशु आया है, यहाँ तक कि गर्भ को भी खा लिया जाता है, ये बताया जाता है। तो फिर मानवता कहाँ जा रही है? साहब इसी को संभालने के लिए आपको ये साखी बता रहे हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य, तेरे में महान गुण है, खुद को जानने का, खुद को समझने का, और सबसे पूरी सृष्टि से प्रेम करने का। उस गुण के नाते तुम महान हो, वरना तुम्हारे पास क्या है? बेहद कमज़ोर शरीर लेकर के जन्म लेते हो। बाकी पशु परिंदे वो जन्म लेते हैं और अधिकतम की आँख खुल जाती है और वो घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद चलना फिरना शुरू कर देते हैं। मगर मनुष्य के बच्चा को न संभाला जाए तो मर ही जाएगा, शायद ही बच पाएगा। उन्हें तो कई महीनों तक संभालना पड़ता है, इतना कमज़ोर है शारीरिक तौर पर। जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है, नीली व्हेल मछली, जो समंदर में होता है, कई हाथियों के बराबर ये अकेली व्हेल मछली होती है। सोचिए जरा, उसके मुकाबले हम कितने कमज़ोर हैं। वो पानी में ऐसा ताल तरंगे पैदा कर देता है समंदर में कि बड़ा सा जहाज भी आ रहा हो तो उसकी भी रूह कांप जाए, और बड़े बड़े जहाज को भी पलट देने की क्षमता रखती है व्हेल मछली। उसके मुकाबले जो कई टन का है, अपन कितने होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलो, 100 किलो, 150 किलो, इससे ज़्यादा की उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो शरीर इतना विशाल नहीं है, ना हाथी के बराबर, ना व्हेल मछली से आप तुलना करें तो स्वाभाविक पता चल जाता है। आँखों की बात करें तो जो गिद्ध हैं या चील, उनकी नज़र बड़ी पैनी होती है। चील बहुत ऊपर उड़ रही है, बांसों ऊपर, मगर इतनी पैनी नज़र है कि कहाँ चूहा मरा है ज़मीन पर, सीधे रॉकेट के गति से आएगी और टप से उठाकर ले जाएगी। आप देखते रह जाएंगे ये नज़ारा। ताली बजा सकते हैं आप, मगर इतनी पैनी नज़र आपकी नहीं है। अब तो बच्चे चश्मा लगाकर ही पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, इतने कमज़ोर बच्चे आ रहे हैं कि जन्म लेते ही आंखों में चश्मा लगाना पड़ रहा है। इसीलिए साहब समझा रहे हैं कि तुम महान तो हो, मगर इसी महानता के गुण में नासमझी आ गई है, और गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत बोली भाषा, गलत उठना बैठना, यानी सारा लाइफ स्टाइल
जो आपका लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल अधकचरा हो गया है। इसके चलते आप बेहद कमज़ोर तो थे ही, हर तरीके से कमज़ोर और बीमार हो गए हो, ये साहब समझा रहे हैं। तो अपन नाक से भी बहुत कमज़ोर हैं। चींटी को आपने देखा होगा, उसकी नाक यानी घ्राण शक्ति कितनी ज़बरदस्त है। चींटी जिसकी नाक को शायद आप देख भी नहीं पाते होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि चींटी की आँख ही नहीं होती है, बस वो सूंघ कर चलती है। चलिए मान लेते हैं, ये सर्च करने का विषय है। आप सर्च करिए और हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि चींटी की आँख होती है कि नहीं। क्या वो वाकई में आँख से ही माफ़ करिए नाक के जरिए ही चलती है सूंघ करके। ये मिथ है कि सच है, सर्च करके ज़रूर बताइए। तो उसकी नाक इतनी पावरफुल है चींटी की कि आप कोई मिठाई या कोई खाने की बढ़िया चीज़, दूध दही वगैरह कहीं छत से बांधकर रस्सी के जरिए लटका भी दिए हों उस भाड़े को, तो वो बिना किसी एड्रेस के वहाँ कब पहुँच जाएगी आपको खबर तक नहीं लगेगा। न तो चींटी के पास कोई रोड मैप है, न गूगल मैप है, फिर भी वो काफ़ी है। उसकी नाक की क्षमता इतनी घ्राण शक्ति है। तो चींटी से भी हम कमज़ोर है सूंघने के मामले में। देखने के मामले में हम चील और गिद्ध से कमज़ोर हैं, और शरीर के मामले में तो कमज़ोर है ही हैं, गधे से भी कमज़ोर हैं। जिस गधे के नाम पर हम उलाहना देते हैं एक दूसरे को, वो गधे से भी गए गुजरे लोग हैं अपन। गधा कितना लाद के चलता है, लादी। ईंट भट्ठे में जाकर देखिए, 50 ईंट उसके पीठ पर लाद दिए जाते हैं और वो आराम से चलता है। कहने के लिए, देखने के लिए लगता है आराम से, कितनी तकलीफ और कितनी पीड़ा में वो गधा हो सकता है, आप अंदाज़ा लगाइए। और इतनी लादी अपन लाद देते हैं और ठीक से खाना तक भी उसे मुहैया नहीं कराया जाता है। ये तो है आदमी की रणनीति और करतूती। इसीलिए साहब कहते हैं कि तुम अच्छे तो हो, लेकिन जब तक उस अच्छाई को जीते नहीं हो तब तक दुनिया के सबसे गए गुजरे प्राणी हो। एक ऐसा जानवर जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, शायद जानवर कभी नहीं करता है, न कुत्ता न बिल्ली। कुत्ता जैसे वफादार भी आज इंसान नहीं रह गया है। अपने ही परिवार के लिए, पत्नी बच्चों के लिए वो ऐसा बेवफा हो गया है कि जब मर्जी आए जो कर देता है। अपनी ही पत्नी को बोटी बोटी काट कर सूटकेस में भर कर आदमी फेंक आता है। सोचिए जरा, ये अभी कहीं नाजायज बच्चा आ गया, लोग मस्ती में थे, दोनों लड़के और लड़की, इसी बीच उनको एक गर्भ ठहर गया और बच्चा आया, तो उसे पन्नी में भरकर बड़े आराम से कचरे के डिब्बे में डाल देता है। क्या यही मानवता है? क्या यही इंसानियत है और ह्यूमैनिटी? क्या है आप तो जानवर से भी गए गुजरे हो। सदगुरु इस साखी में यही बता रहे हैं साहब। मानुष तेरा गुण बड़ा, जरूर उसकी विशेषता गा रहे हैं। आपकी दिव्यता और भव्यता का आकलन सदगुरु करते हैं, सम्मान करते हैं, मगर आप जब इस दिव्यता का दुरुपयोग करते हैं तो पशु से भी गए गुजरे हो जाते हैं। पशु पशु ही रहेंगे, वो उससे नीचे नहीं गिर सकते। पशु अपनी पशुता से नीचे नहीं गिर सकता, कोई संभावना ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन आदमी पशु से भी नीचे गिर सकता है और पशुता से उठकर परमात्मा भी हो सकता है। जी हाँ, इसी की अपन चर्चा यहाँ पर आपसे करेंगे कि कैसे एक आदमी परमात्मा हो सकता है। वो है ही, सिर्फ जानता नहीं है। उसी को जानने और जनाने के लिए पूजा बीजक ग्रंथ है सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना। आप पढ़िए बीजक को, और बीजक बहुत ही सरल शब्दावलियों में आपके गांव देहात की बोली भाषा में लिखी हुई किताब है। सदगुरु उस वक्त बोलते थे, गाते थे, उनके शिष्य उन्हें लिख लिया करते थे। उन्हीं संकलन का, प्रामाणिक संकलन का नाम है बीजक। बीजक बित्त बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसा
ऐसा शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। बीजक वित्त बताता है, छुपे हुए धन का, जो विद गुप्ता होए। ऐसा वित्त बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। जैसे कैश मेमो आपने देखा होगा, आप जानते होंगे, जब दुकान में आप सामान खरीदते हैं तो कैश मेमो मिलता है, उसे बीजक कहा जाता है हिंदी में। मतलब पूरा रिपोर्ट कार्ड है, उसमें लेखा जोखा है, ब्यौरा है आपके सामान का, और कितना रकम लगा, कितना डिस्काउंट हुआ, क्या अच्छा है, क्या कमज़ोर है, क्या बुरा है, कब तक चलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिख दिया जाता है। तो रसद सामग्री का पूरा ब्यौरा बीजक कहलाता है, लेन देन का। ऐसे ही साहब कहते हैं, जो छुपा हुआ गुप्त धन है तुम्हारा, आत्म धन यही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। सदगुरु का उपदेश क्या है? आत्म धन यही ठौर है। आत्मधन के लिए जो तुम ही हो, तुम्हारी असलियत है, उसे साहब बाहर निकालते हैं। मूल गहे ते काम है, तय मत भरम बोलाओ। साहब मूल को पकड़ते हैं, उसका उपदेश करते हैं। तो आत्म धन यही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। सदगुरु का कितना यहाँ पर भाव है, करुणा है, हमारे लिए इतना प्रेम है, अद्भुत है, अथाह है। इसलिए तो साहब कहते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। वो सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अजान कर रहे हैं, सबके लिए वो सिजदा कर रहे हैं, सर झुकाए हैं कि सबका भला हो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो परम तत्व विद्यमान है। उसे सिर्फ जानो, वही हो तुम, तत्वमसि श्वेत केतु। अयम आत्मा ब्रह्म, हे श्वेत केतु वही तुम हो, यह आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये संस्कृत में हजारों साल पहले बोला गया वचन है, और सदगुरु ने बीजक में इसकी कील ठोका है, कील पर कील ठोका है, मजबूती से इन चीज़ों को बताया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अपने गुण को अवगुण कहा हो, यह अभाग जो तुम न विचारा हो। सदगुरु कहते हैं कि अपने गुण को तुम अवगुण बता रहे हो, अवगुणों में जी रहे हो, यह अभाग जो तुम न विचारा हो। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा, जो तुम विचार नहीं करते हो, खुद को जानते नहीं, समझते नहीं। इतना उपदेश, इतना ज्ञान पूरी दुनिया में जारी है सदियों से। उस जमाने में सत्संग होता था जब सूरज को जंगल में प्रवेश करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, उसकी रोशनी पहुंचती नहीं थी जमीन में। उस जमाने में आरण्य काल में भी ये सत्संग और उपदेश होता था, सिर्फ आज नहीं। जैसे कि टीवी चैनल में भरमार है आज, आप कई चैनल हैं देखते होंगे, आध्यात्मिक चैनल जिन्हें कहा जाता है, या धार्मिक चैनल, वहाँ पर लगातार उपदेश चल रहे हैं सवेरे से शाम तक। बड़े से बड़े धुरंधर उपदेशक हैं, लेकिन साहब कहते जब तुम खुद न चेतना चाहो, खुद को न जानना चाहो, तो 1000 गुरु आ जाएं, जैसे कहा जाता है ब्रह्मा भी आ जाए, तो फिर वो उसका भला होने वाला नहीं है। पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए, मूरख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, और कोयला होए ना उजला जो 100 मन साबुन लाए। क्या तरीका है सदगुरु का! यही तरीका तो उसे पूरी दुनिया का दीवानगी में लिए चलती है। मतलब पूरी दुनिया इस पहलू को, इस अंदाज को देख करके दीवानी हो जाती है सदगुरु कबीर की। 100 मन साबुन लाए, कोयला होए ना उजला। कोयला काला होता है, उसको 100 मन मतलब सालों साल तुम साबुन से धोते रहो, एक से एक साबुन लगाओ, मगर वो उजला होने वाला नहीं है। जरूर कोयले को हजारों टन, लाखों टन साबुन से धोने पर भी उजला नहीं किया जा सकता। लेकिन पहली लाइन में जो साहब बोलते हैं, मूरख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजला जो 100 मन साबुन लाए। मूरख
मूर्ख के अंदर संभावना है। कितना ही मूर्ख हो, महान मूर्ख हो, फिर भी उसके अंदर संभावना है। इसी संभावना को तो साहब यहाँ बता रहे हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। कितना ही पापी हो जाओ, कितना ही अधमाधम हो जाओ, नराधम, पशुओं से भी गए गुजरे हो सकते हो, लेकिन साहब कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अनंत अपार संभावना है कि तुम वहां से बाहर निकलकर मुक्त हो सकते हो। आखिर रत्नाकर कौन था? एक जाना माना मशहूर लुटेरा, बदमाश, डाकू, हत्यारा। वो वाल्मीकि हो गया और उसने संस्कृत में रामायण लिख दिया, जो आज घरों घरों में गाया जाता है, पढ़ा जाता है, और जिस पर रामानंद सागर ने शानदार सीरियल बनाया है और एक बढ़िया मैसेज दिया है मानवता का। कुछ चमत्कारों को हटा दें, कुछ महिमापूर्ण दृश्यों को हटा दें, तो पूरी कहानी रामायण की सिर्फ आपकी ही कहानी है। कभी राम हैं, कभी आप वहाँ पे सीता हैं, और आपके पास तमाम दुख और तकलीफ आ रहे हैं। सारी घटनाएं आपकी ज़िंदगी की है। तो वो इतना शानदार रचना वो रत्नाकर कर सकता है, हत्यारा। सोच सकते हैं आप, कल्पना करिए आप। अंगुली माल, जिसके लिए कहा जाता है कि वो आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के ज़माने में थे, और अंगुलियों की ही माला पहनकर वो किसी देवी को शायद खुश करना चाहते थे, तो अंगुलियों की माला वो तैयार कर रहे थे। जो मारता उसकी अंगुली की माला में उसी की एक अंगुली लगा लिया करता था। जैसे नरमुंडों की माला आपने देखा होगा चंडी मैया रणचंडी को पहने हुए, इसी तरीके से वो अंगुलियों की माला पहन रहा था। बुद्ध के सामने आए और उन्होंने जो कहा कि ये डगाली काट के ले आओ, ले आया। वो तो काटने पीटने वाला था ही, लुटेरा, डाकू, हत्यारा। कहा फिर से जोड़ दो, कहा यह संभव नहीं है। तब उसने कहा जब तुम जोड़ नहीं सकते तो काट भी नहीं सकते, जिसको जिंदा नहीं कर सकते उसे मार भी नहीं सकते। उसके पहले बोला था रुक जाओ, अंगुली माल ने बोला बुद्ध को, तो बुद्ध ने कहा अरे मैं तो रुका ही हुआ हूँ, तुम कब रुकोगे। बस एक लाइन ने उसके हत्यात्मा से उसे महात्मा बना दिया था। कहाँ से कहाँ उठा के ले जाता है। सदगुरु कहते हैं बीजक में ही कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हाँ जगह तू कहाँ चला बिगोय, कबीरा तू कहाँ चला बिगोय। तू तो जन्म से ही मुक्त हो। आदमी जब जन्म लेता है तब मुक्त अवस्था में होता है, कोई बंधन नहीं है उसके साथ। अभी वो मुक्त है, उसकी जो रिकॉर्डिंग है पिछले जन्मों की वो भी सोई हुई है। अभी जो संस्कार अच्छे मिलेंगे वो बच्चा वैसे ही हो जाएगा। चोर का संस्कार मिलेगा तो चोर बनेगा, साधु का संस्कार मिलेगा तो साधु बनेगा। मतलब जो संस्कार मिलेगा अच्छा या बुरा उस पर डिपेंड करता है, ना कि पिछला रिकॉर्ड। वो सोया हुआ है, वो सोया ही रहेगा। अच्छाइयाँ बुराइयाँ उस पर आज की हावी हो जाएंगी और पिछला रिकॉर्ड लगभग ध्वस्त हो जाएगा। तो जो साहब कहते हैं जन्म लिए तो मुक्त थे, छठी तुम्हारी, ये छठी जो अहंकार है ना, जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है, यहीं से तगड़ा मुकाबला चलता है आदमी का अपने मन के साथ। या तो वो गलत दिशा में जाएगा या तो अच्छी दिशा में जाएगा। यही वो पॉइंट है जहाँ से गियर बदलता है अच्छा या बुरे के लिए, और उसकी ज़िंदगी की पूरी कहानी बदल जाती है। यदि गलत दिशा में चला गया तो फिर वो रत्नाकर हो जाएगा, अंगुलीमाल हो जाएगा, या ऐसे ही डकैत, लुटैत और भ्रष्टाचारी, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, हिंसा, पाप कर्म को जन्म देने वाला बनेगा। और सही मार्ग पे गया तो दूसरों को मुक्त करने वाला होगा, क्योंकि वो स्वयं मुक्ति की मार्ग में चलेगा। तो वो मसीहा होगा, उद्धारक होगा। उसे ही अवतारी पुरुष और तमाम बड़े बड़े नामों से जाना जाता है।
जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजो, मीरा और राबिया जैसे देवियाँ हुई हैं, अपाला घोषा जैसे विदुषियाँ हुई हैं, जिन्होंने मंत्रों की रचना की है वेद और उपनिषद के अंदर। तो हमारा देश सदियों से ऋषि मुनियों का देश रहा है, साधु संत गुरुजनों का देश रहा है, जहाँ पर अद्भुत अपार गंगा बहती है ज्ञान की। वहाँ आकर कोई आदमी अभागा रह जाए, पशु से भी गया गुजरा जीवन बीते, जिन पशुओं से आदमी का शरीर के तौर पर कोई मुकाबला नहीं है, ना तो हमारे पास कोई हार्स पावर है कोई मेन पावर तो है, लेकिन हार्स पावर से पूरी दुनिया चलती है। हर मशीन की कैपेसिटी को हार्स पावर से नापा जाता है, आदमी के पावर से नहीं। तो ना तो हम घोड़े के तरीके से भाग सकते हैं, नहीं हमिंग बर्ड जो आपके अंगूठे के बराबर साइज का होता है, शायद उससे भी हल्का सा छोटा कम, उस दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड वैसा उड़ भी नहीं पाते हैं। मोर जैसा खूबसूरत नहीं है, जेब्रा जैसा अद्भुत कलाकारी वाला हमारा शरीर भी नहीं है, तितली जैसे उड़ नहीं सकते, फूलों का पराग नहीं ले सकते। कितने कमज़ोर हैं हम। जहाँ भी नज़र डालिए सबसे कमज़ोर पाएंगे आप, कम से कम पशु परिंदों और कीड़े मकोड़ों से भी। कितने रंगीन रंगीन कीड़े नज़र आएंगे आपको बरसात में। आप देखते हैं एक मखमली कीड़ा निकलता है पानी और बालू में खेलता हुआ, इतना मुलायम और मखमली होता है, बढ़िया सुर्ख लाल रंग का। वैसी हमारी कहाँ चमड़ी है, काली या गोरी जरूर है। तो हर लिहाज से हम कमज़ोर हैं, शारीरिक तौर से, फिटनेस के मामले में भी, लेकिन सोच और समझ के नाम पर ही हम महान हैं। इसी महानता को और अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, ऊर्ध्वगमन करना है इस समझ का। तो फिर आप महान से महान हैं, मुक्त हैं। फिर आपके लिए शब्द ही नहीं, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। तो आप उसी महानता में, उसी आनंद में भर कर जिएँ, कुदरत के संग जिएँ, सदैव खुशहाल और आबाद रहें। और अपनी सर्वोच्च शक्ति है मुक्ति का, आनंद का, परम चैतन्यता का, वहाँ विराजें आप। तो बस इतना ही। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या आपके जानकारी में से किसी आपके साथी ने नहीं किया है, तो उन्हें फ़ौरन बताइए कि वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। लाइक भी करिए ताकि हमें पता चले कि आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ ये अच्छी लगी वीडियो जो सद्गुरु कबीर की तमाम वानियों को लेकर हमने आपके सामने रखा, सद्गुरु के आशीर्वचनों को, हम एक जरिया भर बने आपके लिए। तो आपको अच्छी लगी ये बातें और ये सत्संग, तो फ़ौरन इसको शेयर करिए, दूसरों के दिलों तक पहुंचाइए, और उनका भी उद्धार हो, भला हो, वो भी कल्याण के मार्ग में एक दमदार कदम उठा सके। और चलते चलते नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, यानी बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो कल जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी फ़ौरन सूचना मिल जाएगी। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी अनंत धन्यता में जो तू चाहे मुझको छाड़ सकली की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। उस सब सुख में आप विराजमान होइए जो सद्गुरु आपके लिए इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। साहब कहते हैं मुझे चाहते हो मेरे शरीर को, तो शरीर से शरीर का कोई हिसाब किताब नहीं बैठता है। शरीर तो मेरा भी मिट्टी पानी का है, आग हवा में मिल जाना है, ऐसा ही तुम्हारा भी क्षणभंगुर है, मर रहा है शरीर। इस मरते हुए शरीर पर मोह माया मत करो, बल्कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। दुनिया की सारी आशाओं का भरोसा छोड़ दो और मुझ ही हो जैसा होए रहो, मेरे जैसा हो रहो। कैसे? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस कंडीशन में जीते हो, इस स्थिति में जीते हो कि जहाँ पर आपके लिए कोई वैरत्व नहीं है, तो आप संपूर्ण प्रेम में हो, संपूर्ण सृष्टि के साथ एक हो फिर, और सबके लिए खैरियत मनाते रहिए। इस सर्वोच्च दशा में आप विराजमान होइए और हमें अब विदा दीजिए। साहेब बंदगी साहेब।